मैं 3 क्वेश्चन पर बात करूँगा रिच पर्सन की, कि रिच पर्सन बना कैसे जाए, अमीर कैसे बन जाए। फर्स्ट क्वेश्चन ये, अमीर अमीर कैसे बने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये, एक गरीब अमीर कैसे बने। और लास्ट थर्ड क्वेश्चन ये हो गया कि अमीरी है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीरी है क्या। मैं पर्सपेक्टिव केवल मनी की बात करूँगा कि मनी मैनेज कैसी होती है, मनी कहलाती क्या है और मनी कैसे पानी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि किसी व्यक्ति के पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लूँ कि एक गरीब मनी कैसे पाता है, पहली बात तो समझ लो। फर्स्ट ऑफली मैं एक चीज़ बता दूँ, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, पर्टिकुलर काम कर रहा है, वह कुछ पैसा अर्न करता है। जब तक वो अर्न कर रहा है, प्रोडक्टिव है, किसी भी तरीके का काम कर रहा है और थोड़ी मोटी पूंजी जुटा रहा है, तो उस पर 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट, वो अपनी नीड कंप्लीट कर ले, जो बचे उनको बचा ले। सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई वह उन जो बचे हुए पैसे या वो ज़रूरतें हैं, वो उसकी ज़रूरतें इतनी हो गई कि वो ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। यहाँ हमें पता चल जाती है एक रिच माइंडसेट हमेशा केवल मनी खर्च करने से ज़्यादा मनी को एसेट्स में क्रिएट करना चाहता है। अब ये एसेट्स 3 बेसिस पर कवर आउट होते हैं। एसेट्स ऐसा नहीं है कि खरीद लो एसेट्स और वो हो गया, वरना ये तो आपके एसेट्स तो वो भी कहला देगी कि सेविंग मनी पे आपने एफडी में पैसा डाल दिया अपना और उसका कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी एक आपकी एसेट ही कहलागी। एसेट्स ये नहीं कहलाती क्योंकि ये वो एसेट्स नहीं है जो इन्वेस्टमेंट कहलाती है, ये वो एसेट नहीं है जो आपको मनी एज अ फेवरेबल रिटर्न करके देखे। हमें 3 चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि जब भी हमें कोई मनी लगा रहे हैं तो हमें स्मार्टली खेलना है, प्ले करना है। साथ में जब भी हम मनी लगा रहे हैं तो हम उस मनी को एज अ रिस्क के साथ खेलें। रिस्क का मतलब ये है, यदि आपने कुछ इनकम कमाई, सपोज़ एक जनरेट इनकम कमाई आपने, और उसको एक मैनेजमेंट के साथ, देखो मैं कहता हूँ जब आप डेली कमा रहे हो, प्रतिदिन की वेजेस कमा रहे हो, तो आपको मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेली कमाओ, उसमें से थोड़ा पूंजी लगा दो। बट जब आप इकट्ठा कोई मंथली पर कमा रहे हो, तो इकट्ठा लगाना मतलब वो ये समझ लो हाई टेक रिस्क खेलना, या आप उस पैसे को 1 महीने के लिए पोज कर रहे हो। नहीं, पोज नहीं चाहिए, हमें पैसा डेली चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि वो मेरे लिए डिस्ट्रॉय कहलाती है, क्योंकि वो आज नहीं देगी, वो प्रॉफिट 20 साल बाद देगी। और 20 साल बाद का मतलब ये है कि तुम अपनी ज़िंदगी के 20 साल बर्बाद कर रहे हो पहले, और फिर 20 साल आने वाले की सोच रहे हो, जो आने वाले क्या पता नहीं आ पाए, ठीक है ना। तो मेजरली आप ये हमेशा ध्यान रखो, प्रेजेंट इज मैटर, प्रेजेंट मैटर करता है। तो प्रेजेंट में तो मनी नहीं देती मनी बैक, तो क्या करें। यही हमें समझ में आती है फंडा ऑफ एसेट्स का, कि एसेट्स मतलब कि रिस्क के साथ खेलना है, स्मार्टली खेलना है। स्मार्टली मतलब कि जब भी हम कोई पैसा लगा रहे हैं तो स्मार्टली, मतलब जब भी हम स्मार्टली प्ले की बात कर रहे हैं, तो डैट इज़ द की ऑफ नॉलेज, कि हमें उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज की जो बेस्ट एग्जांपल ऑफ की है ऑब्जर्वेशन। आपने थोड़ी चीज़ें जान ली, देन ऑब्जर्व करो, प्लेटफॉर्म में, इन्वायरमेंट में उतरो, एग्जीक्यूट करो, देन उसमें इंप्लीमेंट करो और वर्क पे वर्क करते चले जाओ। यहाँ मेरी वही 2 थ्योरम्स लगेगी। फर्स्ट, आइडिया चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। जो मैंने 3 चीज़ें बताई थी। आइडिया मतलब आपको स्ट्रेटजीज होनी चाहिए आपके पास। मैनेजमेंट मतलब क्या, आपके पास पेशेंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, होल्डिंग का टाइम होना चाहिए आपके पास। थर्ड, आपको कैपिटल, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो लगातार उसमें प्ले कर सके। यदि ये 3 चीज़ें आप पे, तो आप मनी को आराम से ओरिएंटेट कर पाओगे, मनी को आराम से ऑपरेट कर पाओगे और मनी को आराम से मैनेज कर पाओगे। 4 ही चीज़ें चाहिए होती है मनी के लिए, आइडिया, ओरिएंटेशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट। यदि किसी भी व्यक्ति ने सही जगह पे पैसा लगा दिया, उसके पास आइडिया है, कुछ इनोवेशन है, कुछ नया है जो किसी के पास उपस्थित नहीं है, वो पैटर्न्स है उसके पास, कुछ उसने ऑब्जर्व करके ऐसा बनाया है जो किसी के पास उपलब्ध नहीं है। मैं क्या बताऊँ, हमेशा ध्यान रखना, लक्कड़ बक्के पूरे जंगल में फैले होते हैं। लक्कड़ बक्के, गंदी नाली के कीड़े, ब्रोकर्स हर जगह गिरे होते हैं। क्या हम ब्रोकर्स गंदी नाली के कीड़े? नहीं, हम ग्रेट ब्रोकर्स हैं। हम वो ब्रोकर्स हैं जो बायर्स को सुविधा देते हैं, देन गेन करते हैं। गंदी नाली के कीड़े वो हो गए, कोई प्लेटफॉर्म बनाया,
लोगों को पैसा कमाने के लिए। वहाँ ब्रोकरिंग कमीशन खाते हैं 20-20 रुपये, 15-15 रुपये, या हर एक जो भी लिमिट होती है हमारी लिमिट तय करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुनाफा ना कमा पाए। सामने वाला व्यक्ति यदि मुनाफा कमाना चाहता है तो हमें घूसखोरी दे। ये हराम के खाने वाले होते हैं, कुछ नहीं होते। ये तब तक चलता है जब तक चीज़ें इन्फ्लुएंस हो जाती है, चीज़ें फैल जाती है, तो उसी में से कुछ कुत्ते आ जाते हैं जो कहते हैं कि मौका अच्छा है, मार दो चौका, अगर सिलेंडर की कमी हुई है तो उसे 1500 में बेच लो। ठीक है, फर्स्ट ऑफली तो ये निचली माइंड सेट वाले होते हैं। अब इनको निचली माइंड सेट वाला क्यों कह रहा हूँ? ये जब पैसा कमाते हैं ना तो ये पैसा जोड़ते ना ये पैसा वो करते, ये इनका हराम का पैसा होता है। तो कॉमन मनी डायरेक्टली से बन पाते हैं। जब उसे ओरिएंटेड और ऑपरेट और मैनेज नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, जैसे आती है वैसे ही। ये कुछ खा पी लेते हैं, कुछ वो कर लेते हैं, तो इनकी डिस्ट्रॉय हो जाती मनी। दैट इज़ द फॉर्म। बट जब हम ग्रेट बायर्स के हाथ में मनी आती है तो वो इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती। हमारे हाथ जब भी मनी आती है तो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एसेट्स में मतलब ऑटोमेटिकली एसेट्स में इन्वेस्ट होती है। क्यों? हम जब भी मनी जोड़ते हैं तो हम उस मनी को एज यूँ समझते हैं कि वो कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम उस मनी को ओरिएंटेट करते हैं। ओरिएंटेट के लिए हम मतलब उस मनी को दिखाते हैं। हम उस मनी को कंपनी इन्वायरमेंट में रखते हैं, देन उसको डायरेक्ट रिस्क लेते हैं। मैं अपने क्वेश्चंस पे आता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, अमीर अमीर कैसे बनता है? तो अमीर अमीर बनता है स्मार्टली बनता है, रिस्क लेके बनता है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, अमीर अमीर बनता है, स्मार्टली बनता है। स्मार्टली के लिए क्या चाहिए? नॉलेज। और नॉलेज की क्या है? ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑफली एक अमीर ऐसा बनता है कि वो स्मार्टली खेलता है। सेकंड, अपॉर्चुनिटी गेन। एक अमीर हमेशा अपॉर्चुनिटी गेन करता है, राइट प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, देन उसे मनी मिलती है। यहाँ जो 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसमें कहीं भी वो चीज़ नहीं है जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक गरीब कैसे अमीर बनेगा। गरीब की अमीरता में सबसे पहले इनकम आ जाती है, इंसेंटिव आ जाती है, जो इधर नहीं है। अमीर के पास पैसा होता है इसलिए उसे कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको इंसेंटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे इनकम की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके पास सोर्स है। जिसके पास सोर्स है वो केवल उसे स्मार्टली प्ले करना है ताकि उसकी मनी डिस्ट्रॉय ना हो। और स्मार्टली प्ले से क्या होगा? ओरिएंटेशन हो जाएगी अपने आप ही कम्प्लीटली। देन वो रिस्क से क्या होगा? उसकी मनी ऑपरेट होगी। और जब अपॉर्चुनिटी गेन की बात करें तो उसमें मैनेजमेंट और आइडिया दोनों बातें ही लगेगी। आइडिया से वे अपॉर्चुनिटी जो है मिलेगी। आइडिया वो छन्नी है, वो बर्तन है जिसमें अगर बरसात हो रही है ना और आपके हाथ में बाल्टी है तो कोई व्यक्ति यूँ नहीं कह सकता आप प्यासा मरोगे। पर यदि आपके हाथ में छन्नी है, आइडिया नहीं है, तो वो बैकअप कभी भी बारिश आएगी चली जाएगी और आप मुट्ठी भर पानी से ज़्यादा कुछ नहीं रख पाओगे। दैट इज़ द फॉर्म। आइडिया वो जाली है, आइडिया वो जो बर्तन है जो पानी को कलेक्ट कर सकती है। आइडिया वो तरीका है जिससे अपॉर्चुनिटी आएगी तो देन तुरंत परस्यू कर ली जाएगी। क्यों? आइडिया बोर्न करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, आइडिया क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, आइडिया वेज ढूंढता है अपॉर्चुनिटीज़ के। मैनेजमेंट उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करता है, बेटरली एग्जीक्यूट करता है। रिस्क वह काबिलियत लाता है, वो कैपेबिलिटी लाता है कि टेकन यू रिस्क। उसके लिए क्या चाहिए? सोर्स। उसके लिए चाहिए मनी। एक गरीब व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता। एक गरीब व्यक्ति अपनी इनकम्स को लॉस नहीं कर सकता। एक अमीर कर सकता है। अमीर के पास निरंतर सोर्स है। जिसके पास निरंतर सोर्स से आने वाला कुछ आता रहेगा भाई, उसको फोकस स्मार्टली प्ले करना है, उसे अपॉर्चुनिटी गेन करनी है, उसे मनी इन्वेस्ट करके रिस्क लेना है। तो ये चीज़ें जो है ये अमीर की होगी। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन है गरीब कैसे अमीर बनता है? तो गरीब के लिए अमीर बनने के लिए 3 चीज़ें होती है। फर्स्ट ऑफली एक गरीब अमीर ऐसा बनता है, पहले उसमें रिच माइंडसेट होना चाहिए। रिच माइंडसेट का मतलब ये है यदि उसने पैसा कमाया, वो पैसे को उपयोग कहाँ कर रहा है, यूज़ कहाँ कर रहा है, पैसे को ऑपरेट कैसे करना है, उसके दिमाग में ये वो होनी चाहिए, मेंटेलिटी होनी चाहिए। आइडिया नहीं करेगा यहाँ पे काम, आइडिया काम नहीं करेगा क्योंकि आइडिया के लिए कैपिटल चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। यदि आपके पास आइडिया है किसी काम का नहीं हो जाएगा वो, क्योंकि आइडिया के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आइडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती है। अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बताया ना, जितने करीब हो गए, जितने लोअर चलोगे तो इको सिस्टम का एक वो समझ लो, इको इन्वायरमेंट का
कि जितने कम एरिया में होगे उतनी कम अपॉर्चुनिटीज़ आप पे होगी। जैसे जैसे मनी आपके पास आती रहेगी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती चली जाएगी, लार्ज अमाउंट में मिलेगी। आपके पास पैसा है देन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके पास सोर्स है देन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्यों? अपॉर्चुनिटी को चाहिए होता है टाइम, अपॉर्चुनिटी को चाहिए होता है पेशेंस, अपॉर्चुनिटी को चाहिए होता है कि मेरे पे आंखें ताड़ के रखो कब मैं आऊँगी और तुम उसका मौका उठा लो। गरीब व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आंखें ताड़ के उसमें रखे, वरना भूखा मर जाएगा। एक गरीब व्यक्ति के पास होता है केवल रिच मेंटेलिटी। पैसा आया तो उसे मुझे चीज़ों में नहीं खर्च करना, पैसा आया तो मुझे एसेट्स में क्रिएट करना है। जब एसेट्स की बात आती है वो रिच मेंटेलिटी कहलाती है। एक रिच माइंडसेट हमेशा ऑलवेज एसेट्स पे इन्वेस्ट करता है। एसेट्स, व्हाट इज़ द एसेट्स? क्या है एसेट्स? मैंने कुछ इनकम कमाई, कुछ पैसा कमाया, कोई कैपिटल कमाई, रखी, मैंने उन्हें उन जगहों पे लगाया जिनसे मुझे रिटर्न तो नहीं आ रहा पर मेरी सॉलिड मनी बनी रह रही है। मैंने उसे ओरिएंटेट कर दिया। अब जैसे ही मैं उस एसेट्स का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो जब भी मेरे पे इनकम आ रही है मैं उसको एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ जहाँ मनी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, बढ़ने की चांसेस है, और मेनली मैं थोड़ा सा टेकन रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं कुछ सामान ला रहा हूँ, कुछ सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, ऐसा असेंबल कर रहा हूँ, तो वो जो सामान है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन बिकेगा। ये एसेट्स होते हैं, ये एसेट्स होते हैं। बॉन्ड्स खरीद लिए, ETFs खरीद लिए, इन जगहों पे ऐसे पैसे रखा जैसे कि चाहिए नहीं, अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख रखा है कि जिस दिन मौका मिलेगा, जिस दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस दिन मैंने सेल करके तुरंत खरीद लूँगा, बाय कर लूँगा। दिस इज द होल्डिंग प्लेटफॉर्म, ओनली दैट होल्डिंग प्लेटफॉर्म। एक गरीब के पास कुछ नहीं है, एक गरीब के पास कुछ नहीं है पैसा कमाने के लिए, बिकॉज उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती उसे, बिकॉज उसकी लिमिट है। यदि वो पैसा कमाने की सोचे, यदि वो पैसा कमाने की सोचे ट्रेडिंग से, तो ब्रोकर 20 रुपये फीस खाएगा। अब वो एक ETF में 1 रुपये अगर कमा रहा है, वो 1 रुपये में से 20 रुपये अगर ब्रोकर को देगा तो ये तो उसका फ़ायदा थोड़ी ना हो, 19 का तो लॉस ही है। तो ये जो लक्कड़ बक्के होते हैं इनसे मुनाफा ये है, आप ETF को बाय कर लो, केवल बाय कर लो, बेचो ही मत, बाय करते चले जाओ, बाय करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चलो। दिस इज द एसेट्स। एसेट जो आपकी वैल्यू को कंटेन करके रखे, एसेट जो समय आने पर आपको रिटर्न दे सके, एसेट्स जो आपको समय आने पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी के टाइम पर आपको मौका दे सके, और यही तो बैकअप कहलाता है। क्या है? किस पे इन्वेस्ट करना है? स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना है? नो 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 नो। एक गरीब व्यक्ति कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करे। हमेशा ध्यान रखें, एक ऑप्शन से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से, और एक इंट्राडे से एक गरीब व्यक्ति हमेशा बच के रहे, बिकॉज उसकी कैपिटल जो है वो इतनी सोर्सेबल नहीं है कि डेली टू डेली कंटेन आएगी, हमेशा आएगी। नो, उसे ज़रूरत चाहिए, उसे ऐसा चाहिए कि तुरंत तोड़ सके, तुरंत उसको इन्वेस्ट कर सके। तो क्या करे? ETF बॉन्ड्स खरीद लो, उनकी स्टेबिलिटी बहुत हाई रहती है, बहुत मिनिमम ही गिरते हैं, और यदि बढ़ गए तो 10% 14% बढ़ती है। इंटरेस्ट पे ध्यान मत दो, केवल उसे जोड़ो 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 जोड़ो। दैट्स अ होल्डिंग प्लेटफॉर्म एंड दैट्स नॉट अ फकिंग प्लेटफॉर्म, ओनली होल्डिंग प्लेटफॉर्म। लास्ट, एक रिच माइंडसेट, रिच मेंटेलिटी एसेट्स क्रिएट करती है। सेकेंडली, इंसेंटिव्स या इनकम। कुछ भी काम मिल रहा हो, कुछ भी तरीका मिल रहा हो, पैसा कमाओ। कुछ भी तरीका मिल रहा हो, मनी कमाओ, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ। एज ए डिसिप्लिनली आप वर्क करो, कोई भी वर्क हो, छोटा से छोटा वर्क हो, एक गरीब व्यक्ति गरीब वर्क करेगा। यदि रिच मेंटेलिटी, देखो दो में फ़र्क आ जाता है। पैसा हर कोई कमा सकता है, मेहनत हर कोई कर सकता है, स्ट्रगलिंग हर कोई कर सकता है, पर स्ट्रगल से अमीर नहीं बनते, रियलिटी में इन्वेस्टमेंट से अमीर बनते हैं। फर्स्ट ऑफली रिच मेंटेलिटी इन्वेस्टमेंट करती है। कहाँ इन्वेस्ट करती है? एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। एसेट्स मतलब ऐसी जगह जहाँ कंटेन करी वैल्यू, देन जैसे ही मिला एरे में से वैल्यू निकाली, तुरंत सॉर्ट आउट कर दिया प्रोग्राम में। ये होती है एक रिच मेंटेलिटी। बट एक पुअर मेंटेलिटी, पैसा रखता है, ये तो पैसे को सेविंग कर लेता है थोड़ा थोड़ा, या जो बाकी पैसा होता है वो अपनी खान पीन कपड़े वपड़े इन चीज़ों में खर्च करता है। दैट इज़ द पॉइंट है ये, ठीक है। या वो पैसा बचाने की सोचता है, बचा बचा के एक जगह इकट्ठा कर देता है, ये उसकी पुअर मेंटेलिटी कहला जाती है, ठीक है। वे नहीं कहलाता है कोई गुड। एक रिच मेंटेलिटी वाला पर्सन ऑलवेज अपनी मनी को ऐसे जोड़ता है कि उसको जब मौका मिले तुरंत बेचे, तुरंत इन्वेस्ट करें। दिस इज सेकंड पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट हो गया कि इंसेंटिव इनकम।
आप अपनी इनकम बनाओ, आप अपना सोर्स बनाओ, कोई सा भी सोर्स हो, मिनिमम टू मिनिमम सोर्स हो। यदि ETF धीरे धीरे धीरे, अब यहाँ यही चीज़ लगती है, यदि आप पे सोर्स बढ़िया है, ठीक है, यदि आप पे सोर्स बढ़िया है तो ठीक है, आप रिस्क ले सकते हो। यदि आप पे सोर्स बढ़िया नहीं तो रिस्क मत लो, आप इनकम जनरेट करो, गरीबी में अभी कुछ दिन जी लो, आने वाले समय लगेगा आपको, आपके ETFs, बॉन्ड्स, कैपिटल्स, कंटेंट बन रही है, अभी वो बन रही है जिसमें आप कर सको। और लास्ट थर्ड चीज़ जो कहलाती है ट्रेड, थर्ड चीज़ करो ट्रेड। ट्रेड मतलब कि आपने अपनी इंसेंटिव बना ली, आपने अपनी इनकम बना ली, कहीं भी नौकरी करके कहीं भी पैसा कमा के इनकम बना ली, आपने लगातार इन्वेस्ट करा, लगातार जोड़ा अपना पैसा, लगातार ETF वगैरह, एक रिच मेंटेलिटी पैदा करी अपने अंदर कि मुझे पैसा लगाना कहाँ है। और थर्ड ट्रेड करो। ट्रेड का मतलब ये है, कोई वस्तु मेरे पास रखी है, मेरे पास पैसा रखा, मेरे पास कैपिटल रखी है, उस कैपिटल को किस प्लेटफॉर्म पे यूज़ करूँ, किस चीज़ पे मैं इस्तेमाल करूँ कि मैं एक्स्ट्रा इनकम कमा सकूँ, एक्स्ट्रा सोर्स जनरेट कर सकूँ। आपको फर्स्ट ऑफली ये करना है, पहले अमीर तो बन जाओ, फिर अमीर से और अमीर बन जाओगे। पहले अमीर बन जाओ, एक गरीब का काम है पहले अमीर बन जाए। अमीर के पास क्या है? सोर्स है, इनकम के सोर्स है। इनकम के सोर्स क्या है? लगातार उसे इनकम आ रही है साइड बाय साइड। एक गरीब जो है उसके पास इनकम का सोर्स नहीं है, ये तो कमी है ना। तो फर्स्ट ऑफली यही करना है आप पहले नौकरी पकड़ लो, छोटी से छोटी नौकरी पकड़ लो, 4,000 रुपये महीने की नौकरी पकड़ लो, 1,000 रुपये जोड़ो, 1,000 के ETF खरीदो, क्योंकि ETF में नुकसान तो होना नहीं है, ठीक ना। तो ETF खरीदो, ETF खरीदो, 4-5-6 महीने आपके 6-7 हज़ार के जैसे ETF जुड़ जाए। आप उन ETFs को सेल करो, सामान लाओ, अपनी दुकान खोल लो, दैट इज द पॉइंट। जब आप अपनी दुकान खोलोगे, अपना सोर्स कमा लोगे इनकम का, अपनी इनकम का सोर्स जनरेट कर लोगे, आप ट्रेड करने लग जाओगे, आप एज अ मार्केट होल्डर की तरह ओन करने लग जाओगे एक कंपनी को। दैट इज द पॉइंट कि अब आप रिच बन चुके हो। एक रिच पर्सन कंपनी होल्ड रखता है, कंपनी का उसके पास सोर्स होता है इनकम का, उसके पास सोर्स होता है मनी का, देन उसके पास वो कैपिटल बनती है, वो कैपिटल वो इन्वेस्ट करता है, वो कैपिटल में वो रिस्क लेता है, और उसी कैपिटल पे वो अपना स्मार्टली प्ले करता है और अपॉर्चुनिटी गेन करता है। बस यही करना है आपको फर्स्ट ऑफली यही पीरियड अपना घुमाना है कि पहले ETF को या बॉन्ड्स पे पैसा लगाना है, जोड़ना है, कैपिटल बनानी है अपनी, उस कैपिटल को उठाकर ट्रेड करो। जब मौका मिले अपॉर्चुनिटी को उठाओ, अपॉर्चुनिटी बनाओ, बना ली अपॉर्चुनिटी। आइडिया नहीं चाहिए यहाँ आइडिया नहीं चाहिए। अभी उतनी बड़ी हमारी झोली नहीं हुई जिसमें पानी रुक जाए, अभी कम पानी से काम चलाना है। इनकम बनाओ, पहले इनकम करो, देन इसे इन्वेस्ट करो, ये सारी चीज़ें करो। फर्स्ट में टाइम लगेगा, रिच से रिच बनने में टाइम नहीं लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, गरीब से अमीर बनने में टाइम लगता है, अमीर से अमीर बनने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि अमीर से अमीर बनने में तुम्हें घूमना नहीं है, भटकना नहीं है, थिंकिंग नहीं करनी ज़्यादा। क्योंकि अमीर से अमीर बनने के लिए तुम पे रोजी रोटी का पैसा है, चैन की रोजी रोटी का पैसा है। जब तक गरीब हो तो गरीब की ज़िंदगी इतनी बेकार होती है, उस पर रोजी रोटी का भी पैसा नहीं होता। उसे हर बात थिंक करना पड़ता है, कैसे कमाऊँ, कैसे जीऊँ, कैसे वर्क करूँ, कैसे काम करूँ, कैसे स्ट्रगल करूँ। क्या मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, इस धरती में इस चीज़ के लिए बना हूँ? तो फिर मैं नहीं रहना चाहता इस धरती में। वाई क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि मैं एक जिस चीज़ के लिए बना हूँ, जिस ड्रीम के लिए बना हूँ, जिस कारण के लिए बना हूँ, वो ना करके केवल एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ, तो यहाँ वो काम नहीं आएगा। एक अमीर जो कि स्मार्टली प्ले कर रहा है, बिकॉज उस पर नॉलेज है, उस पर ऑब्जर्वेशन है, सेकंड उस पर कैपिटल है, सोर्स है इनकम का, ठीक है। और थर्ड मतलब कि कैपिटल मतलब सोर्स इनकम का, अपॉर्चुनिटीज है उस पर, और थर्ड उस पर रिस्क मैनेजमेंट है। वो अपने मनी को मैनेज कर सकता है, अपने मनी को रिस्क ले सकता है, टेक अ रिस्क से खेल सकता है वो, बिकॉज उसको लॉस करने का कोई डर नहीं है, दोबारा गेन कर लेगा। इनकम में नहीं चलेगा ऐसा। इनकम में अगर आप यूँ सोचोगे कि मैं 1,000 रुपये की इनकम से खेलूँगा, तो 1,000 रुपये की इनकम कुछ नहीं रखती मायने, 1,000 रुपये की इनकम कुछ नहीं रखती मायने। स्टॉक्स यूँ गिरा देगा आपका पैसा जैसे कि आपने कुछ खेला ही नहीं। आप फिर 1 महीने तक वेट करोगे, या आपकी डेली वेजेस की इनकम है, आप डेली वेजेस में लॉस करते चलोगे, आप लत पड़ जाएगी गरीबी की। थर्ड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन,
ये सारी चीज़ें तो कर ली, रियल अमीर बना कैसे जाए? व्हाट इज़ द रियल अमीर? ये तो हो गया कि हमने गरीब से अमीर बन गए, अमीर से और अमीर बन गए, ठीक है। अब रियलिटी अमीर क्या बनती है? रियल अमीर कहलाता है जो कंपनी होल्ड करता है। क्या कंपनी होल्ड? एवरी टाइम न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बिल्डेशन, न्यू प्लेटफॉर्म्स, न्यू एवरीथिंग। नया लाना, ऐसा नया लाना जो दुनिया को मैनेज करे, ऐसा नया लाना जो दुनिया को चलाए। एक अमीर आदमी जो रिच पर्सन होता है वो कंट्रोल रखता है दुनिया को कंट्रोल करता है। गरीब जब अमीर बनता है तो वो क्रिएटर कहलाता है, वो मनी को क्रिएट करता है, वो कैपिटल को क्रिएट करता है, पहले अपनी पहुंच को क्रिएट करता है, देन वो उस चीज़ को ऑपरेट करता है ताकि वो और अमीर बन सके। एक अमीर टू अमीर, अमीर से अमीर। और थर्ड, जो रियल अमीर कहलाते हैं, जिनके पास कारें वगैरह सब कुछ पूरी ऐसी होती है कि उन्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं, ज़िंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं। वे कंट्रोलिंग करते हैं, वे कंपनी बनाते हैं, वे अपनी सारी पूंजी निवेश जो है एक कंपनी को ढांचा देते हैं। वो कंपनी बाया प्रोडक्ट बेचती है स्पेसिफिक टाइप का। उसके लिए क्या चाहिए? आइडिया चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। उसके लिए मनी चाहिए होती है। एक आइडिया, स्किल्स और मनी, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। आइडिया और स्किल्स अलग अलग होती हैं। स्किल्स मतलब मुझे इंजीनियर्स चाहिए, हुनर चाहिए, सब पैसे से आ जाता है। स्किल्स, हुनर पैसे से आ जाता है, ठीक है। आइडिया, मेरे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो औरों के पास ना हो, दैट इज़ द पॉइंट। और थर्ड, मनी। एक मनी और स्किल आपस में इस तरीके से काम करते। स्किल आपकी ये भी कहलाती है कि आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। 3 चीज़ होती है। एक होता है ड्रीम। आपका ड्रीम क्या है? आपकी ड्रीम पावर क्या है? आपकी खुद की स्किल क्या है? खुद की स्किल है कंट्रोलिंग करना, रिच माइंडसेट आपका, आइडिया मेक करना, ठीक है। और दूसरी तरह की स्किल क्या होगी? सोशल स्किल, जैसे इंजीनियर्स जो नौकरी चाहते हैं उन्हें नौकरी दो ना, एम्प्लॉयज़ बनाओ। और थर्ड, मनी, कैपिटल गेन, प्रॉफिट, एक बिजनेस बनाओ। बिजनेस की फॉर्म दो, कंपनी की फॉर्म दो। एक कंपनी जो कि स्किल मैन और मनी के बीच में चल रही है। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की तरह एक कंपनी बिल्ड कर रहे हैं और ये कंपनी की मेन पावर रखती है। कंपनी सब कुछ देगी, सब कुछ, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी सब कुछ देगा। रिच माइंडसेट ट्रेडिंग से कमाता है। रिच माइंडसेट, एक गरीब कभी भी ट्रेडिंग ना करे। गरीब के लिए ट्रेडिंग नहीं बनी, ट्रेडिंग ऑपरेटर के लिए बनी है, अमीरों के लिए बनी है। जिसके पास सोर्स है इनकम का वो ट्रेडिंग करे तो बेहतर है। जिस पर सोर्स नहीं इनकम का, पहले सोर्स बना लो इनकम का, क्योंकि विदाउट इनकम अगर आप ट्रेडिंग करने चल रहे हो तो कैपिटल की बहुत कमी होगी। और बिन कैपिटल के आप कितना भी आइडिया लो, आइडिया तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी जब आती है जब आपके पास पैसा होता है, फर्स्ट ऑफली मनी, कैपिटल होती है। वरना सामने से अपॉर्चुनिटी चले जाएगी और दिखेगी भी नहीं आपके पास अगर कैपिटल नहीं है। रिस्क लेने की प्रवृत्ति नहीं है, मैनेजमेंट नहीं। जब इन सब चीज़ों को कर दो दैन बिजनेस बनाओ, कंपनी होल्ड करो। और कंपनी जब होल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आइडिया दोगे और प्रॉफिट देगी। जब आइडिया और प्रॉफिट बाय कंपनी द्वारा होल्ड होते हैं, आइडिया क्या? स्किल्स, मेरी स्किल, मेरा तजुर्बा, मेरा एक्सपीरियंस। और मनी क्या? वो प्रॉफिट जो मुझे रिटर्न मिलेगा। तो सब कुछ पा लूँगा, सब कुछ। दैट इज़ द कैपेबिलिटी, लॉयलिटी एंड दैट इज़ द कंपनी मैन। ये होता है वे। क्या गरीब से अमीर बनना आसान है? हाँ, इनकम अगर हो जाए, आ जाए आपके पास, जब आपके पास पैसा आने लग जाए और आपकी बुद्धि स्थिर है तो आप गरीब से अमीर बन सकते हो। यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास एक फिक्स कैपिटल है, तो आप कोई नौकरी ढूंढो, पहले सोर्स बनाओ। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, अमीर ऐसे नहीं बनते कि वो लॉस करके बनते अमीर। ये तो कहानियाँ है लॉस करके बनने वाली। लॉस होता है बीच में, बट अमीर तब बनते हैं जब वो सही जगह पैसा लगाते हैं, स्मार्टली प्ले करते हैं। स्मार्टली क्या मतलब? पैटर्न कैच करते हैं, ऐसा पैटर्न जो किसी के पास ना हो। वे आइडिया बनाते हैं, देन उस पर रिस्क लेते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लेकर हैं। और कैपिटल लगाने के लिए उन पर कोई सोर्स होता है, इनकम सोर्स होता है।
और इनकम सोर्स उनका जनरेटेड होता है, देन उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब आप पे कोई निरंतर चीज़ है, चलती हुई चीज़ है, तो वो कुछ समथिंग न्यू देती है लूप की तरह। ऐसी हमेशा समझ लो, जब आप पे कैपिटल ऑलमोस्ट इनकम की तरह हो तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बिकॉज ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे गए हो, आपके पास कैपिटल आए महीने आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है ऑटोमेटिकली। सिर्फ आपको पैटर्न पहचानना है, स्मार्टली प्ले करना है। जहाँ जिस कंपनी में, जिस स्टॉक में पैसा लगाना है लगाओ, रिस्क लो। यदि आपकी स्ट्रैटेजी स्मार्टली होगी, प्ले करेगी, ऑब्जर्वेशन बेहतर होगी, प्रोडक्टिव होगी, आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क मैनेजमेंट ऐसे वर्क करेगा कि आपको ना तो ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, ना ज़्यादा होल्डिंग करनी पड़ेगी, ना ज़्यादा क्या बोलते कॉन्फिडेंस रखना, वो कॉन्फिडेंस नहीं ज़्यादा, ना तो वो रखना पड़ेगा क्या बोलते हैं प्लेस होल्डिंग। आप डायरेक्ट कुछ समय के लिए रहोगे और कुछ समय बाद ही लार्ज अमाउंट ऑफ मनी पालोगे। दैट इज़ द पॉइंट ट्रेडिंग से। बस सोर्स होना चाहिए कंटिन्यूस, क्योंकि एवरेजिंग करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, पैसा जब रिकवर करना होता है ना, एवरेजिंग इज़ द टेक्निक ऑफ मनी रिलेटेड है। जब आपको पैसा बनाना होता है ना, पैटर्न बनाना होता है, तो वहाँ एक फिक्स इनकम नहीं चलती, फिक्स इनकम लॉस हो जाती है। रिस्क मैनेजमेंट चलता है। मैनेजमेंट का मतलब ये है, आप पे मनी कैपिटल है इतनी सारी, आप उसमें से छोटे 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 सेक्शन अलग अलग टाइम पे पोजीशन पोज कर रहे हो, देन धीरे 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 एवरेजिंग या पैटर्न बनना है, वो पैटर्न आपका पोर्टफोलियो बनाना है, और देन बूम। मैं दावे के संग कहता हूँ, जिस दिन मनी ठोकूँगा उस दिन ऐसी ठोकूँगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी।